प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप पीछे दोहरा सकते हैं। ओ हिडन लाइफ O hidden life, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. every atom. ओ हिडन लाइट O hidden O light hidden light, शाइनिंग इन shining in shining एवरी क्रिएचर। every creature. every creation. ओ हिडन लव O hidden O love, hidden love एम्ब्रेसिंग embracing embracing ऑल इन वननेस। all in one. all मे ऑल May all may all हु फिल who feel who feel themselves themselves as themselves one, as one with thee as one with thee, as we know they are know they are, know they are therefore therefore one with every other। one with every other. थैंक यू सभी को, धन्यवाद। यस, अभी हम जो किताब कर रहे हैं उसका किताब का नाम है कुंडलिनी योगा, जो स्वामी सरस्वती स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी उनके ऑथर है। तो ये है, बिहार से है, मुंगेर आश्रम है, मुंगेर में उनका आश्रम है, इंटरनेशनल आश्रम है, उधर से है। तो बहुत सारी योगा उधर करवाते हैं। अभी लाइफ में मौका मिला तो हम जाके आए। ठीक है, तो अभी हमारा जो चल रहा है खंड 4, अभी शुरुआत करेंगे। कुंडलिनी अनुसंधान, उसके जो संपादक है ना डॉक्टर स्वामी शंकर देवानंद सरस्वती जी है। तो इसमें एक डायग्राम दिखाई है, तो बहुत अच्छी है, तो आप देख सकते हैं कैसी वो दी है ना। तो ये है उसकी डायग्राम। तो ऐसी डायग्राम है इसमें। तो कैसे अलग अलग योगा और ये जो चलता है ना उसमें दिखा है। तो और भी अभी आगे जानकारी करेंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन तौर पे लीजिए, इसकी ऊर्जा हमको मिलेगी इस ध्यान से। तो अभी जो है, सर मैं इनका ही योगा फॉलो करती वेरी गुड मैम, वेरी हूँ। गुड। हेलो हाँ ये सुनीता मैम, आप कैमरे के सामने आइए ना। सर, मैं उनका ही योगा फॉलो करती हूँ। वेरी गुड, एक मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको, आप सर बोल सकते हमारे हैं। यस, हाँ आपका सर आप हमारे बोल। जो सर है ना, हम्म। हम्म। दिखते हो अभी? हाँ, हाँ हमारा दिख। जो सर है ना, हाँ ही इज अ हाँ डॉक्टर बाय हिमसेल्फ। हाँ डॉक्टर बरिदे बोल के है, जैन बरिदे। हाँ नाउ हाँ। ही इज 81 years old। तो हम्म। वो उनको फॉलो करते हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं। वेरी गुड, तो उनके बारे में काफी हमें बताते रहते हैं सर। वेरी गुड। तो हाँ, ये जो बुक और है इनका हम। काफी बड़ा आश्रम मुंगेर में है। और हम्म। ऋषिकेश में भी काफी बड़ा आश्रम है उनका। उनके और गुरु अभी का जो है। निर्जानंद सरस्वती बोल, हम्म। ऋषिकेश क्या में। सर? ऋषिकेश में ना इनके गुरुओं का। ऋषिकेश में उनका आश्रम है। हाँ आश्रम है, इनके इनके गुरु गुरु का जो है। थे ना, हाँ उनका है। हाँ, शिवानंद सरस्वती बोल के है, हाँ हाँ थे। बराबर। हम्म। तो उन्होंने पहली बार जो योग निद्रा जो है ना, उन्होंने पहली बार सबके लिए ओपन कर दिया था। यस यस, उसकी और ही हम्म। वॉज टीचर, ही वॉज इवन अपने जो राष्ट्रपति थे ना, अब्दुल कलाम आजाद, वो भी हम्म। उनको मानते थे, शिवानंद सरस्वती। दैट दैट टाइम के वो एमबीबीएस डॉक्टर थे वो। हम्म। तो अभी जो है निर्जन सरस्वती वो है, और अभी हम्म। उनके जो अभी गादी पे बैठे हुए ना, वो ही इज ऑल्सो वेरी वेल वेल एजुकेटेड पर्सन। ही इज आई थिंक ही इज अ पीएचडी, एंड ही हैज डन इंजीनियरिंग, एमबीए और पीएचडी, ऐसा कुछ तो उनका एजुकेशन हम्म। क्वालिफिकेशन है। हम्म। वेरी गुड मैम। अभी जो बैठे हैं गद्दी पे, हाँ, यस, तो अच्छा, बहुत वेरी अच्छा। एजुकेटेड है। अच्छी बात है ना मैम। तो ये यस, मुझे ये थैंक यू सर। किताब, यस थैंक यू, ये किताब से ये तो पता चल रहा है कि ये साइंटिफिक बुक है, ऐसा कुछ
ऐसा अलग स्टोरी भी कुछ बताई नहीं, डायरेक्टली जो क्रिया है डायरेक्टली प्रोसीजर, जैसा साइंस बुक रहता है ना वैसा है ये कुंडलिनी के बारे में। यस इसमें कुछ यस, ये दिखाया नहीं, ये दिखता है वो योग विज्ञान। दिखता यस, नहीं तो ऐसी 10 किताबें नहीं हो नहीं सकती नहीं। थी उनकी। बहुत अच्छी है, देखेंगे यस आगे कैसा होता है। यस ओके, अभी अध्याय यस, एक पढ़ेंगे। और सुनीता जी, आपको बुक मिले तो वो आप मंगाइए, अमेजोन पे 1 2 से 20 कुछ है इसकी कीमत, लेकिन आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो रहने दीजिए आप। ओके। किताब 327 नहीं, पेज मैं पे मेरे बेटी के पास देखती हूँ सर। हाँ हाँ मेरी बेटी के पास देखती हूँ, क्योंकि ये ससुर भी इसको फॉलो करते हैं इनको। हाँ, रहेगी फिर वो भी उनके योगा पास। टीचर है, तो वो भी इसको फॉलो करते हैं, देखती हूँ मैं उनके पास। यस यस ओके। यस। और रितु जी, निरंजन, अभी आप इसको, इस किताब को मत मंगाइए, आपको दूसरी हम जब नहीं लेंगे वो उसको आप मंगाइए, ठीक है। यस, ठीक है। तो अध्याय 1 है भूमिका, पेज पेज नंबर 327 है। अध्याय 1 भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल के अनुसंधान केंद्र मुंगेर में संग्रहित किए गए विभिन्न अनुसंधानों के निष्कर्षों को संकलित करके उन्हें इस अनुच्छेद का रूप दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में गत कुछ वर्षों के अध्ययन में हमने पाया है कि विभिन्न सभ्यताओं के ऋषि मुनियों, योगियों, संतों आदि की वाणी एवं उपदेशों की सत्यता आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। छोटे बड़े जितने भी अनुसंधान हुए हैं, उनके उनके निष्कर्षों को संग्रहित कर यह बतलाना चाहते हैं कि आधुनिक विज्ञान के तथ्यों एवं योगियों के कथन में क्या क्या समानताएं एवं असमानताएं हैं। साधारण मनुष्य के विशेष विषय में विस्तृत विस्तृत जानकारी हेतु ये निष्कर्ष किस प्रकार उपयोगी है। साधारण मनुष्य के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु ये निष्कर्ष किस प्रकार उपयोगी होंगे। 3, यौगिक मनो शरीर विज्ञान के प्रकाश में अनुसंधानों के रूप व विश्लेषणों का ढंग क्या होना चाहिए। योग के विषय में अनभिज्ञ होते हुए भी अनुसंधान करना एक विडंबना है। जिस प्रकार 6 अंधे व्यक्तियों ने एक हाथी को पहचानने के लिए उसके भिन्न भिन्न अंगों का स्पर्श कर सोचा कि हाथी का रूप ऐसा ही होता है, इसी अज्ञान के वश वास्तविक हाथी कैसा है वे ये कभी नहीं समझ पाए। योग से अल्प परिचितों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधानों का भी यही हाल होता है। योग का आधारभूत नियम उसके उपयोग के उपाय को जानने तथा प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होने वाले अनुभव को प्रारंभिक तैयारी को जानने के लिए अनेक वर्षों का प्रशिक्षण तथा किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। तो चित्रा में आप पढ़ सकते हैं, ठीक यस, थैंक यू। है। यस। मनुष्य का पूर्णत्व संभवतः स्वत्व के विषय में अपेक्षाकृत संपूर्ण जानकारी एवं विभिन्न तत्वों को अधिक जटिल तथा अधिक संगत सम्मत। तर्क सम्मत किंतु सरल रूप से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य ही योग की विशेषता है। योग हमें यह भी सिखाता है कि हमारे भीतर एक ऐसी जीवनी शक्ति है जिसे सूक्ष्मतर यंत्रों से भी नहीं नापा जा सकता, किंतु यह जीवन पर्यंत हमारे रहन सहन, श्वसन, मन एवं विचारधारा को प्रभावित करती रहती है। चूंकि यह सूक्ष्म शक्ति शारीरिक क्षेत्र, नाड़ियों, रासायनिक एवं अंतः कौशिक प्रक्रियाओं और शरीर के दबावों एवं प्रवाहों में मौजूद रहती है तथा उन्हें प्रभावित करती है, अतः हम इसका प्रभाव देख सकते हैं तथा इस सूक्ष्म शक्ति के विभिन्न रूपों को नाप सकते हैं, परंतु इसका सब कुछ होने पर भी इस शक्ति की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती। यौगिक साधना के माध्यम से हम पदार्थ में छिपी हुई सूक्ष्म शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसी शक्ति को प्राण अथवा कुंडलिनी कहा जाता है। यह एक ऐसा परिवर्तनकारी अनुभव है जिसमें सूक्ष्म शक्ति इतनी स्पष्ट बन जाती है
कि वह भौतिक पदार्थ से भी अधिक वास्तविक दिखाई देने लगती है। इससे हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, सजगता बढ़ जाती है और चेतना व सहानुभूति में जागृति आती है। इससे हमें इस तथ्य को समझने में सहायता मिलती है कि हमारे भीतर ही ज्ञान, आनंद एवं सत्य से पूर्ण एक अविनाशी तत्व विद्यमान है। वस्तुतः इस अनुभव से व्यक्ति के उद्देश्य में परिवर्तन आ जाता है। हमें आभास होता है कि हम यहाँ सिर्फ सांसारिक एवं इंद्रिय संतुष्टि के लिए ही नहीं, वरन एक महान एवं उच्च नियति लेकर आए हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि योग के विश्रांति प्राप्त होती है, योग से विश्रांति प्राप्त होती है, तथापि अनुसंधान करते समय उसके अंतिम लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इससे हमारी मस्तिष्क तरंगों एवं हार्मोन स्रावों में परिवर्तन होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है, आपसी मानवीय संघर्षों में सुधार आता है और हमें संतुलित एवं स्वस्थ जीवन हेतु अपने द्वारा किए गए हर कार्य में आनंद आने लगता है। यद्यपि सभी परिणाम अपने स्थान पर अच्छे तथा महत्वपूर्ण हैं, तथापि ये योग का लक्ष्य नहीं है। योग का ध्येय तो परम चेतना की प्राप्ति तथा स्वयं को जानना है। इसके अलावा होने वाले सभी लाभ इस अंतिम ध्येय में स्वतः प्राप्त होते हैं। इन सब चीजों में उलझना एक प्रकार का धोखा ही है। इन सब अनुभवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वे सुव्यवस्थित जीवन का परिणाम है। यौगिक प्रक्रिया द्वारा शरीर, मन, आत्मा एवं इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना का पूर्ण विकास होता है। ये योग से इतने फायदे होते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई हमारा एकदम ऐसा वो नहीं है पक्का कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा या इसके बिना हमारा ध्यान का लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इन सारी क्रियाओं को अगर हम करते हैं तो हमारी जो शारीरिक जो सारी हमारी जो अच्छाइयां हैं वो आ जाती हैं और लाभ तो है ही, योग करने से लाभ तो होता ही है, केवल हमारे स्वास्थ्य पर ये ज्यादा असर डालता है। थैंक यू मैम। योग स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान नहीं है एवं इसके अस्तित्व के नकारात्मक पक्ष में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। योग में अभ्यास करने तथा अच्छे स्वास्थ्य व सकारात्मक पक्षों पर बल दिया जाता है। फलस्वरूप हमें स्वतः स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा सुख की अनुभूति होती है। इसे समझना बहुत ही आसान है। यदि जीवन में अभ्यास, संयम, आदर्श जीवन शैली, शिथिलीकरण, ध्यान एवं अनुशासन पर महत्व दिया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। शिथिलीकरण, ध्यान, आसन, प्राणायाम आदि पर हुए शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि योग द्वारा हमारे मन व शरीर में वास्तविक रूप से परिवर्तन होता है, परंतु यह तभी हमारे जीवन में अतिरिक्त लाभ पहुंचा सकता है जबकि उचित मार्गदर्शन में योग का अभ्यास सही तरीके से किया जाए। किंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि योग इन सबसे कहीं परे है और अंततः यदि हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे लिए ये सभी उपलब्धियां अनुपयोगी होंगी। योग का लक्ष्य है, योग का क्या लक्ष्य है? अपने मन को जगाना तथा अपनी आंतरिक शांति को विकसित करना,
जिससे हम महान एवं पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर सकें। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हमारे पास हैं कि हमारे जीवन का एक अतीन्द्रिय पक्ष भी है, मानसिक और अति सूक्ष्म भी। सिर्फ कल्पना ही नहीं है, वरन वह एक ऊर्जा व सूक्ष्म शक्ति है। पेज नंबर 330। जो जागृत व विकसित किया जा सकता है, सही हूं ना मैं? हाँ, जिसे जागृत और विकसित किया जा सकता है एवं जो हमारे जीवन के शारीरिक पहलू को पूर्णतः परिवर्तित करने में सक्षम है। भौतिक विज्ञान एवं ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रकृति का अध्ययन करने से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सजगता एवं चेतना का शरीर से संबंधित होना कोई आवश्यक नहीं है। फिर से पढ़ती हूँ इसको। भौतिक विज्ञान एवं ब्रह्मांडीय नहीं ऊर्जा मैम, की प्रकृति। हाँ मैम आपने पढ़ा है बराबर। मुझे ना ये 4 मिनट पे बंद होगी मीटिंग, फिर से चालू करना पड़ेगा, तो उसका कुछ ये रिचार्ज करना ओके, पड़ेगा। तो मैं पढ़ता हूँ, जितना होता है पढ़ता अच्छा, हूँ। तो मैं भी। हाँ तो आराम से रहिए, बाद में ठीक है, फिर से जुड़ना है। ओके। इस खंड का प्रयोजन, 4 मिनट रह गए। ठीक है, ठीक। इस खंड का प्रयोजन, इस खंड में चेतना पर शोध के बजाय शक्ति अथवा ऊर्जा के क्षेत्र में शोध को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। इसमें जागरण की तुलना में कुंडलिनी में संबंध शोधों पर चर्चा की जाएगी, परंतु ये तो निश्चित है कि सजगता का अस्तित्व है। ऊर्जा के क्षेत्र में शोध ये प्रमाणित होता है कि शरीर पर आधारित एक शक्ति है जिसका अतीन्द्रिय पक्ष भी है। प्राण के संबंध में भी ये व्याख्या की जा सकती है, जिसका अंतिम स्वरूप ही कुंडलिनी है। यदा कदा प्राण के संबंध में भी ये व्याख्या की जा सकती है। प्राचीन ऋषि मुनियों की कहानियां अथवा योग की विश्वव्यापी एवं प्राचीन शिक्षाओं को पढ़कर हम तब हम तब आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब जब हम ये अनुभव करते हैं कि वे आज भी लागू होती है। कई बार हमें आश्चर्य होता है कि योगियों ने इस विज्ञान का विकास किया कैसे। स्पष्टतः इस विज्ञान का मूल साधारण मनुष्य के पहुंच एवं समझ से परे कोई गूढ़ एवं असाधारण अनुभव है जो योगाभ्यास के बिना समझ में नहीं आता। स्वामी सत्यानंद सरस्वती उन महान विभूतियों में से है जो सूक्ष्मतर ऊंचाइयों पर पहुंचने के पश्चात हमें कुंडलिनी के विषय में वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं। उन्होंने कुंडलिनी के विषय में बतलाते हुए कई बार उसके उसके अनुभूत तथ्यों को एक सरल गहन विशिष्ट सार गर्भित तथा सुव्यवस्थित रूप से वर्णित किया है, जिसे यथावत इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। पिछले कई वर्षों में उन्होंने शरीर के कार्यों के संबंध में अनेक तथ्यों का रहस्य उद्घाटन किया है, जैसे दाहिनी नासिका मस्तिष्क के बाएं हिस्से में एवं बाईं नासिका मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में संबंध है। ये तथ्य 1973 में अमेरिका के सॉक इंस्टीट्यूट में प्रमाणित भी किया जा चुका है। उन्होंने अपने आंतरिक अनुभव में एक ये देखा है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाता और उसके मस्तिष्क में शक्ति, अतीन्द्रिय सजगता एवं संपूर्ण ज्ञान के सुषुप्त केंद्र है। वास्तव में मस्तिष्क के भीतरी हिस्सों को महसूस कर पाना असंभव है और इसका इसका सूत्र हमारे अंदर ही है। केवल हमारी विभिन्न केंद्रों एवं परिपर्थों सर्किट को मेन स्विच और जनरेटर से जुड़ा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि इस जोड़ने की विद्या का नाम है कुंडलिनी योग। बहुधा स्वामी जी ने अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों को कुंडलिनी शक्ति की सत्यता से प्रमाणित करने के लिए काफी सरल तथा स्पष्ट माध्यम से रूप से प्रस्तुत किया है। ये शोध कार्य मनुष्य की विस्तृत क्षमताओं को उजागर करने की दिशा में अग्रसर है। फिलहाल तो योग के क्षेत्र में शोध कार्यों का प्रारंभ ही हुआ है, परंतु भविष्य में निस्संदेह इसके लिए नई नई मिशनों एवं उपायों की खोज होती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस प्रारंभिक शोध कार्यों को भुला दिया जाएगा। अधिक जटिल तथा वैज्ञानिक भावी शोध कार्य में इन वर्तमान शोधों की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी। इतना तो निश्चित है कि विज्ञान एवं योग समांतर एक ही दिशा में चल रहे हैं और अब वे एक ऐसे मिलन बिंदु पर पहुंच रहे हैं जिसकी फलस्वरूप संपूर्ण ज्ञान में परिवर्तन आएगा। लोग अब अधिकाधिक संख्या में कुंडलिनी एवं उच्च विज्ञानों को जानने एवं अपनाने लगे हैं। ये पुस्तक तथा ये खंड कुंडलिनी को एक पूर्ण एवं समझने योग्य शैली में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ये अनुसंधानकर्ताओं के मार्गदर्शन में तथा कुंडलिनी को एक ही वास्तविकता के रूप में प्राप्त करने में भी सहायक सहायक सिद्ध होगा। यस। अभी अभी बंद हो जाएगा, तो फिर से हमें जुड़ना है 1-2 मिनट। हाँ ठीक है। सुप्रिया मैम फिर से जुड़ना है, ये थोड़ा 30 मिनट आगमन।
तो ये अच्छा। फिर से जुड़ना पड़ेगा। तो ये लिंक क्लोज हो जाएगा हम्म, और फिर से जुड़ना है हमें। हम्म, 1 मिनट का टाइम अच्छा दीजिए और अच्छा फिर से जुड़िए। ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है। यस। थैंक यू सभी को। प्रणाम। फिर से जुड़ना है हमें।